जय हिंद दोस्तों, जागो यूथ उठाओ आवाज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक लॉ स्टूडेंट है, रमशा एजाज खतीब नाम है उनका। ये हमें कुछ जानकारी देना चाहेगी लॉ से रिलेटेड, और ये जानकारी बहुत से लोगों के पास नहीं होगी, इसलिए ये जानकारी देने का मकसद यही है कि आप लोग ये जानकारी जानें ताकि आप अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं रमशा तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहूँगा, अगर मैं कंप्लेन कराने जाता हूँ, कोई भी कंप्लेन, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने जाता हूँ, तो उसके संबंध में मेरी क्या क्या राइट्स हैं। मैंने ये भी सुना था कि सपोज आई एम अ कंप्लेनर, मेरे साथ कुछ भी हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो मेरी कंप्लेन लेने से कोई भी पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है? मना नहीं कर सकता, हाँ ऐसा है, पर अगर वो नहीं लेता तो हम लोग 154(3) के अंडर डायरेक्ट एसपी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी ये है कि हम लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, जो हमारे जुरिस्डिक्शन का है, अंडर सेक्शन 156(3) क्लॉज 3 में। और हमारे पास थर्ड रेमेडी है जो एक 0 FIR करके निकला है, जिसके अंदर हम अपने एरिया से के अलावा कहीं पे भी दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और वो पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में आकर उसको फाइल करे, ठीक है। और फिर थर्ड है जो एक रेमेडी है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम रिट पिटीशन डाल सकते हैं अगेंस्ट द ऑफिसर जिसने हमको डिनाई किया है ये देने के लिए, कंप्लेंट लेने के लिए। तो उसके अगेंस्ट हम लोग ये डाल सकते हैं रिट पिटीशन, और फिर उसको शो कॉज करना पड़ेगा कि उसने ये क्यों लिया, क्यों नहीं। आप कुछ एक और जानकारी दे रहे थे पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड भी कुछ, जो आईपीसी के अंडर है हमारा सेक्शन 166 और 166A, और ऐसे काफ़ी सेक्शन है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक जनरल सेक्शन है जिसके अगेंस्ट अगर पब्लिक सर्वेंट लॉ फॉलो खुद नहीं कर रहा है, या वो ये चीज़ें लॉ डिसोबे कर रहा है किसी को इंजर करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट इसके ये सेक्शंस के अंडर ये हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट में ये सब म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, ये सब आ जाते हैं ना इसमें, जो भी गवर्नमेंट के ये है एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो डिसोबे कर रहा है या लॉ को बराबर से फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम किस वे में उसको कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ बता पाओगे? हम एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं या डायरेक्टली एक केस फाइल कर सकते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन में, ये सेक्शंस के अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी एंड 166A ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों ये दो बहुत अहम जानकारी है, और जितना मैं भी बताऊं आप लोगों को कि इतने डिटेल में नॉलेज मुझे भी नहीं थी। और अरेस्ट से रिलेटेड भी सपोज कि पुलिस अगर कुछ अरेस्ट करती है तो उसमें भी कुछ प्रोटेक्शन है हमारा? पर्टिकुलरली एक बॉम्बे पुलिस एक्ट है जिसके अंडर है हमारे सेक्शन 66 के अंडर पुलिस की ड्यूटीज़ दी गई है जो उनको फॉलो करना है, और वो एक मैंडेटरी सेक्शन है, मतलब वो फॉलो करना ही है, ठीक है। उसमें शैल वर्ड यूज़ हुआ है। फिर जो सेकेंडली उनके अगर पुलिस कुछ मिसकंडक्ट करती है तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 145 है बॉम्बे पुलिस एक्ट का। एंड सेकेंडली अगर जो ज़बरदस्ती विदाउट सफिशेंट एविडेंस अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या किसी के घर में सर्च के लिए घुस जाती है विदाउट वारंट, अगर सफिशेंट एविडेंस नहीं है तो इसके सेक्शन 147 के अंडर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली ये कहना है आपका कि सपोज पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, और ना उसके घर में घुस के या जो भी जगह पे जाके सर्च नहीं कर सकती। इन शॉर्ट यही कहना है आपका। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम जानकारी जो जागो यूथ उठाओ आवाज़ के जरिए आप तक ये पहुंचाने का मकसद था। रमशा एजाज खतीब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये जानकारी हमें दी, और ये आप भी ये जानकारी से अवगत रहे और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। मैं फिर से लोगों से यही आह्वान करूंगा, यूथ से स्पेशली आह्वान करूंगा कि आप भी जागो यूथ उठाओ आवाज़ के जरिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, कोई भी मसला हो, कोई भी राइट्स बताना चाहते हो, जैसे कोई भी जानकारी देना चाहते हो जैसे रमशा ने दी है, तो आपका सिटी हेडलाइंस न्यूज़ में स्वागत है। यू कैन रेज योर वॉइस थ्रू सिटी हेडलाइंस न्यूज़। नंबर स्क्रीन पर चल ही रहा है। जागो यूथ उठाओ आवाज़ का एक और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।